व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो ये जो वीडियो बेसिकली ये मेरी टू डू की एप्लीकेशन का पार्ट 7 होने वाला है, जिसके अंदर हम अपनी टू डू की एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है, जो हमने रिएक्ट में बनाया था, उसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बेसिकली अपना साइनअप जो पेज है वो कंप्लीट किया था, और उसी के साथ हमने अपने लॉगिन पेज को कंप्लीट किया था। और लॉगिन पेज को के ऊपर हम लोगों ने अपनी ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए जो भी टोकन हमारे सर्वर से, मतलब जो नेस्ट की एप्लीकेशन से आ रहा था, उसे हम लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, फर्दर जो है वो अपने मेन्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अपने करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, सॉरी ईमेल और पासवर्ड से अगर मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड था मेरे पास admin123, लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर्ली जो है एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेट हो चुका हूँ, और मेरे पास 3 डिफरेंट मेन्यूज़, एक्टिव, टू डूज, कंप्लीटेड एंड यूजर्स। अब हम क्या करेंगे, इन मेन्यूज़ को वन बाय वन इनके अंदर जो जो एपीआईज रिक्वायर्ड हैं वो हम इन पे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करेंगे एक्टिव टू डूज़ के पेज से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 3 या 4 डिफरेंट एपीआईज कॉल होंगी। एक में जहाँ पर हम टू डू को सेव करवा रहे होंगे, और एक में जहाँ पर हम सारे के सारे टू डूज़ को जो नॉट कंप्लीटेड हैं वो गेट कर रहे होंगे, और एक में हम उस टू डू को मार्क कंप्लीट कर रहे होंगे, और एक में हम उसको डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, टोटल 4 to 5 एपीआईज रिक्वायर्ड हैं इस पेज के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोबारा आया तो अपने वीएस कोड के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वही सेम वर्क स्पेस रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरे पास एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है जो रिएक्ट में बनी हुई है, और दूसरे में मेरे पास बैक एंड है। और अगर आप मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल कर देखते हैं तो मैंने एक साइड पर अपनी नेक्स्ट की एप्लीकेशन को अप किया हुआ है, और एक पे मेरे पास जो टू डू की एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है जो रिएक्ट में बना हुआ है वो अप हुआ हुआ है। ठीक है, तो उसी के साथ अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल बंद कर लेता हूँ और दोबारा हम फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। और अगर आप सोर्स के अंदर मेरे पास, अगर आप राउटिंग की फाइल पे आएंगे तो यहाँ पर आपको याद होगा कि लास्ट हम लोगों ने प्रोटेक्टेड राउट भी इंप्लीमेंट कर लिया था। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्लैश एक्टिव है, तो स्लैश एक्टिव के यूआरएल के केस में हम लोग एक्टिव टू डूज़ के कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हैं। अब ये स्लैश एक्टिव के केस में भी हो रहा है, और अगर आप इंडेक्स राउट जो देखेंगे उसके अगेंस्ट में भी हो रहा है, क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट चाह रहा हूँ जब भी यूज़र इंडेक्स राउट को हिट करे तब भी वो स्लैश एक्टिव टू डूज़ के पेज पे ही जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं एक्टिव टू डूज़ के पेज पर, उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं कंट्रोल दबा के क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मेरा जो एक्टिव टू डूज़ का कंपोनेंट है वो खुल चुका है। ठीक है, तो हम इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि मुझे सारे के सारे जो टू डूज़ हैं जो नॉट कंप्लीटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी, मुझे जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कमेंट में भी लिख देता हूँ कि इस पेज पर हमें सबसे पहले गेट ऑल करने हैं टू डूज़। ठीक है, और वो कौन से टू डूज़ होने चाहिए, जो नॉट कंप्लीटेड है। ठीक है, नॉट कंप्लीटेड है, और वो आएंगे विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी। तो विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी उठ के आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये होगा कि हम यूज़र आईडी को कैसे गेट करेंगे। ठीक है, तो यूज़र आईडी हम गेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टोकन जो हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था, उस टोकन को हम लोग डिकोड करेंगे। ठीक है, तो उसको डिकोड करने के लिए हम जो पैकेज इस्तेमाल करेंगे वो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आप मेरे पैकेज डॉट जेसन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको JWT डिकोड का पैकेज जो है वो उसका नज़र आ रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इस पैकेज की मदद से हम लोग अपने टोकन से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिकोड करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा एक्टिव टू डूज़ पे आता हूँ, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं अपने पेजेस को फ़िलहाल को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो हम एक और नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ यूटिल्स का। ठीक है, जहाँ पर हम सारी यूटिलिटीज़ अपनी सेव कर रहे होंगे। उसी तरीके से मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ कि लॉगिन। ठीक है, लॉगिन इन्फो इन्फॉर्मेशन डॉट TSX। ठीक है, हम इससे बेसिकली सारी की सारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको TSX देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको सिंपल TS भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये मेरा कंपोनेंट नहीं होने वाला है, सिंपल एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, लॉगिन इन्फो डॉट TS में चेंज कर दूँगी इस एक्सटेंशन को, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर JWT डिकोड के पैकेज को इस्तेमाल करते हुए जो हमने टोकन लोकल स्टोरेज में सेव करवाया उसको हम डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन जो है ना एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और लेट सपोज करें मैं कहता हूँ कि गेट लॉगिन इन्फो। ठीक है, गेट लॉगिन इन्फो, और इसी के साथ इसके हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर लेंगे, जो बेसिकली मुझे क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने टोकन से एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोकन गेट कर लेंगे, तो मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट, और गेट आइटम में बेसिकली हम यहाँ पर टोकन पास कर देंगे जो हमारी बेसिकली लोकल स्टोरेज की थी। और टोकन को गेट करने के बाद हम जो है ना वो JWT कोड को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, JWT कोड के पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट JWT
और हम JWT डैश डिकोड को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज़ डिकोड, और इसे हम इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम JWT डैश डिकोड से, सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पे JWT डैश डिकोड नहीं होगा, इट विल बी JWT अंडरस्कोर डिकोड, ठीक है, सॉरी फॉर दैट गाइस। उसी के साथ हम इस डिकोड के पैकेज को इस्तेमाल करते हुए इस टोकन के अंदर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जो हमारा JWT का टोकन होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे हमें कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ टोकन इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर टोकन नल नहीं है तो ही हम ये सारा काम करेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा कि कॉन्स्ट यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मैं कर दूंगा यूज़र इन्फो इक्वल्स टू JWT कोड के पैकेज को इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम टोकन को पास कर देंगे, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करेगा, इस टोकन को लेते साथ ही इस टोकन की सारी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और उसके साथ बेसिकली क्या कर दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा सारी की सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन, सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली दैट सी बात, अगर टोकन नल होगा तो एल्स के केस में हम सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे कि नल रिटर्न कर दो, ठीक है, सिंपल एज दैट। ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो अगर टोकन मेरे पास लोकल स्टोरेज में ही नहीं पड़ा हुआ तो मैं इसमें ज़ाहिर सी बात है उसको डिकोड तो कर नहीं सकता, तो उस केस में बेसिकली मैं इस फंक्शन से क्या रिटर्न करवा दूंगा, नल रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इसको सेव कर लेते हैं और मेरे नज़दीक ये सारी की सारी जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसको आप बेसिकली इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि अगर आप मुझे पता है कि ये बेसिकली मुझे कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है रिटर्न करने वाला है, तो मैं बेसिकली उसका इंटरफेस भी इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेट सपोज करें कि मैं यहाँ पर एक और इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल उसको इंटरफेस का नाम देता हूँ। मैं लेट सपोज करें कि इसको कर देता हूँ यूज़र इन्फो का इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। और लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो इनकोड की थी JWT के अंदर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली मेरे पास यूज़र की ID थी, जो जिसकी जो टाइप था वो नंबर था। इसी तरीके से मेरे पास यूज़र का फर्स्ट नेम था, ठीक है, जो स्ट्रिंग के अंदर था। और इसी तरीके से मेरे पास लास्ट नेम था, जो अगेन मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर था। और इसी तरीके से मेरे पास यूज़र की ईमेल थी, जो अगेन स्ट्रिंग के अंदर थी। और इसी के साथ मेरे पास यूज़र का रोल था, जो अगेन स्ट्रिंग के अंदर था, ठीक है। और पासवर्ड आपको लास्ट टाइम याद हो तो पासवर्ड हम लोगों ने पास नहीं किया था, क्योंकि पासवर्ड पास करने से JWT का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा उसको इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो अब ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन मुझे पता है कि ये ऑलरेडी टोकन के अंदर जो है ना वो इनकोड हुई हुई है, तो डिकोड करते वक्त भी मुझे वो यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, इसको कास्ट कर दूँगा इनटू दिस यूज़र इन्फो, ठीक है, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर जो मुझे रिटर्न टाइप मिल रही होगी वो ऑब्वियस सी बात है, दो कंडीशंस मिल रही होंगी, या तो वो मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा या नल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप भी लिख सकता हूँ कि या तो मुझे आप यूज़र की इन्फो प्रोवाइड करोगे या आप मुझे और के केस में यहाँ मुझे नल प्रोवाइड करोगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये दोनों यूज़ केस मेरे पास बन चुके हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट किया है जो मुझे JWT को डिकोड करके मुझे सारी की सारी ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अब आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ दिस JWT कोड हम इजीली यूज़र की ID गेट कर सकते हैं फ्रॉम द टोकन जो हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में सेव करवाया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम दोबारा अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर हम लोग जो है ना वो इन APIs को प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, दैट विल बी गेट ऑल नॉट कंप्लीटेड टू डूज, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपनी API कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। और इसको बेसिकली यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट इक्वल्स टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी आसान और अच्छी लगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एरो फंक्शन बन चुका है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी API को कॉल करेंगे, जो मुझे सारे बैकएंड के टू डूज़ गेट करके ला के देगी, वो वाले टू डूज़ जो नॉट कंप्लीटेड है। और मुझे पता है इसके अंदर क्या जा रही होगी, मुझे यूज़र ID जा रही होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि एक एम्प्टी स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ और उस स्टेट को बेसिकली मैं मैप करवा लेता हूँ अपने एक्टिव टू डू लिस्ट के कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो वो सिंपल काम होने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बैकएंड से मैं डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे पता है इसके अंदर जो है वो टू डू का टाइटल आ रहा होगा, डेट आ रही होगी और टू डू की ID आ रही होगी, ठीक है। तो मैं उसका एक इंटरफेस भी क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं उसके इंटरफेस में लेट सपोज कर मैं इसको टू डू मॉडल का नाम देता हूँ कि टू डू का जो मॉडल होगा उस तरीके की शक्ल का होगा। और उसके अंदर मेरे पास ऑब्वियस सी बात है टाइटल आ रहा होगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसी के साथ मेरे पास जो है वो डेट आ रही होगी जिसकी अगेन टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसी के साथ मेरे पास जो है वो ID आ रही होगी टू डू की जिसका जो टाइप है वो होगी
नंबर होगी, ठीक है, सिंपल एज दैट। और मैं क्या करूँगा, इस टू डू मॉडल का यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लूँगा जो बेसिकली मेरी इस रिएक्ट कंपोनेंट की स्टेट होगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक स्टेट भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे दूँगा, लेट सपोज करें कि टू डूज़ का, ठीक है, और कॉमा दे के सेट टू डूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और उसको बराबर कर देंगे रिएक्ट का आर कैपिटल होगा, तो ये हो जाएगा रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम एम्प्टी एरे पास करेंगे, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है कि उस एरे का स्ट्रक्चर बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता होगा, तो मैं यहाँ पर जो है उसकी टाइप भी डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कर दूंगा कि वो टू डू मॉडल का बेसिकली क्या होगा, एक एरे होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पे मैंने स्टेट भी बना ली है, उस स्टेट का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया है। अब मैं काम करता हूँ कि इस स्टेट को बेसिकली नीचे यहाँ पर मैप करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक्टिव टू डू लिस्ट का जो है वो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, जिसके अंदर वही डेट जा रही है, वही आईडी जा रही है और वही टू डू का टाइटल जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बजाय डेटा हार्ड कोड करने के हम सिंपल क्या करूँगा, मैं इसको नीचे आ जाऊँगा और अब हम डेटा जो है वो मैप करवाएंगे थ्रू ओवर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो रेट का तरीका बेसिकली ये कि आप कर्ली ब्रैकेट्स खोलते हैं, उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आप इस्तेमाल करेंगे। हमारे केस में क्या है वो है टू डूज, और उसको हम मैप करेंगे। मैप का फंक्शन बेसिकली उस पर लूप लगाता है जो भी आपके पास डेटा होता है। तो डॉट मैप करके यहाँ पर उसके अंदर आपको एक एरर फंक्शन पास करना पड़ता है, और मुझे पता है कि इस एरर फंक्शन में मेरे पास एक सिंगल टू डू का ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और मैप करते साथ ही बेसिकली इसके अंदर आकर आप बेसिकली कोई भी कंपोनेंट रेंडर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा, इसी को यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कि हम ये कंपोनेंट रेंडर करवाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर सिंपल जो अब वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने हार्ड कोड की थी वो अब हम इस ऑब्जेक्ट से मैप करवा देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं कह दूँगा इट इज़ डेट टाइम हो जाएगा टू डू डॉट डेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो मेरे पास आईडी होगी वो बराबर हो जाएगी टू डू डॉट आईडी के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर जो टू डू का टाइटल है वो ऑब्वियस ही बात है बराबर हो जाएगा टू डू डॉट टाइटल के, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर बाकी के और फंक्शंस भी आपको नजर आ रहे होंगे, डिलीट, टू डू और मार्क कंप्लीट के, ये हम इनको फर्दर जो है उसको मैप करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करते साथ ही बेसिकली क्योंकि जो मेरी एरे की जो इनिशियल स्टेट है आप देख सकते हैं कि वो एम्प्टी एरे है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे एक्टिव टू डूज के पेज पे कोई भी टू डू नज़र नहीं आना चाहिए। और अगर आप मेरी एप्लीकेशन में दोबारा जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी टू डू पेज पर रेंडर नहीं हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। और इसी के साथ जैसे ही बेसिकली मैं यहाँ पर दोबारा पेज पे आता हूँ तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक यूज इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। हम एक यहाँ पे यूज इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यूज इफेक्ट के अंदर बेसिकली हम एक एरर फंक्शन पास करेंगे, और उस एरर फंक्शन के अंदर बेसिकली यहाँ पे मैं कर दूंगा रिएक्ट डॉट, ठीक है। मैं अक्सर इस कन्वेंशन को फॉलो करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, मैं सिर्फ एक कंडीशन लगाऊंगा, और वो कंडीशन बेसिकली क्या होगी कि इफ़ टू डूज डॉट लेंथ, अगर टू डूज की जो लेंथ है वो बराबर है ज़ीरो के। ज़ीरो का मतलब क्या है कि उस एरे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं पड़ा हुआ तो आप सिंपल मेरी इस एपीआई को कॉल कर दो, ठीक है। वो एपीआई बेसिकली मेरी होगी गेट ऑल टू डूज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, गेट ऑल नॉट कंप्लीटेड टू की एपीआई को हिट कर दो। और ये एपीआई बेसिकली जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या करेगा, ये उस एपीआई को कॉल करेगा थ्रू अवर कस्टम एक्सियोस ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम सेट करवा देंगे अपने सेट टू डूज के थ्रू, इस टू डूज के अंदर डेटा को सेव करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट में मैप हो जाएगी। तो जैसे ही स्टेट चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पोनेंट दोबारा रीरेंडर हो जाएगा, और नेक्स्ट रेंडर के अंदर बेसिकली मेरे सारे के सारे टू डूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम बेसिकली दोबारा वो डेटा को हिट करेंगे जो मेरी बैकएंड एपीआई उसको हिट कर रहे होंगे। तो अगर ये कहानी वही मिलती जुलती होगी तो मैं काम करता हूँ साइन अप के पेज से दोबारा उस एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा कुछ एपीआई इस तरीके की होगी, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और पहला काम तो ये, क्योंकि हम अवेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिंग तो मैंने लगा दी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसी के साथ हम कस्टम एक्सियोस के ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल करेंगे, तो कस्टम एक्सिस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और रिक्वेस्ट जो है पोस्ट की नहीं होगी बल्कि गेट की होगी, इसको एक दफ़ा हम स्वैगर से वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर दोबारा अपनी स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गेट की रिक्वेस्ट है एंड टू डू स्लैश फाइंड ऑल नॉट कंप्लीटेड, और उसके अंदर मुझे यूज़र की आईडी भी पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आ जाता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर गेट की रिक्वेस्ट होगी और ये सारी चीज़ें मैं खत्म कर दूँगा क्योंकि मुझे इसके अंदर सिर्फ एक यूआरएल पास करना है, ठीक है। अब उस यूआरएल के अंदर क्योंकि यूज़र की आईडी जा रही होगी तो हम यूज़र की आईडी बेसिकली गेट कर रहे होंगे फ्रॉम अवर टोकन, और उस टोकन को डिकोड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आया तो मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट और यूज़र आईडी कर लेते हैं, ठीक है, यूज़र आईडी, और इसको मैं बराबर कर दूंगा गेट यूज़र इन्फो, ठीक है, जो हमने यूटिल के अंदर फंक्शन बनाया था, सॉरी इट वाज था गेट लॉगिन इन्फो था,
ठीक है, यस इट वाज गेट लॉगिन इन्फो। और गेट लॉगिन इन्फो का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम इसको डॉट करके सिंपल यूज़र की आईडी यहाँ से गेट करेंगे। और ये फंक्शन बेसिकली अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो बेसिकली मेरे टोकन को डिकोड करते साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र आईडी जो है ना, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो यूज़र आईडी आएगी या नल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ जो है वो यूज़र आईडी, ठीक है, अगर नल नहीं है तो इफ़ यूज़र आईडी इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो ही आप रिक्वेस्ट हिट करेंगे, तो मैं इस रिक्वेस्ट को इसके अंदर ले आता हूँ। ठीक है, और अगर ऑब्वियसली बात है यूज़र की आईडी नल है तो साइड सी बात उसके पास टोकन मौजूद नहीं होगा, तो हम इसको सिंपल टोस्ट करवा सकते हैं, टोस्ट। और यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट इन्फो। ठीक है, और इन्फो के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे कर दूंगा कि सॉरी यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, आप कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ये स्पेसिफिक लगा। और इसी के साथ हम टोस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि मेरे पास इंपोर्ट नहीं हुआ, तो मैं कर लूँगा इंपोर्ट। और हम टोस्ट को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ मुझे जो है यूआरएल प्रोवाइड करना है, और यूआरएल प्रोवाइड करते साथ ही जो भी मेरे पास रिस्पांस आएगा उसे मैं इससे टू डूज़ की स्टेट के साथ मैप करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूआरएल ऑब्वियस सी बात है वो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड की हुई है। अगर आप मेरी एपीआई कॉन्स्टेंट्स की फाइल में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास टू डू के अंदर जो है फाइंड नॉट कंप्लीट का एक फंक्शन बना है, जिसके अंदर मैं यूज़र की आईडी पास करूँगा तो मुझे वो ये यूआरएल ऑटोमेटिकली जो है वो रिटर्न करवा देगा। और ये वही यूआरएल है जो हमने स्वैगर के अंदर जो है इसको बैकएंड पे लिखा था और स्वैगर के अंदर डॉक्यूमेंट भी किया था। ठीक है, दोबारा आ जाता हूँ मैं यहाँ पे और सिंपल क्या करूँगा, सिंपल एपीआई कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल करेंगे और डॉट करके टू डू के अंदर जाएंगे, और डॉट करके मेरे पास फाइंड नॉट कंप्लीटेड का एक फंक्शन है जिसके अंदर मुझे यूज़र की आईडी पास करनी है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़र की आईडी पास कर दूंगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होगा कि मेरा यूआरएल जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ फंक्शन जो है उसे रिटर्न कर देगा विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी। और जैसे ही मेरे पास जो है वो ये रिक्वेस्ट हिट होगी, तो मैं इस पॉइंट पे ज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और इन्फॉर्मेशन वही होगी जो बेसिकली सारे के सारे टू डूज़ होंगे नॉट कंप्लीटेड वाले। ठीक है, तो मैं सिंपल अगले स्टेप पे क्या कर सकता हूँ कि सेट करवा सकता हूँ अपने टू डूज़ को। ठीक है, तो सेट टू डूज़ और उसको मैं बराबर कर दूंगा रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स को इस्तेमाल करके रिस्पॉन्स के डेटा के बराबर कर देंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट में बेसिकली मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट को हिट किया, और जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्पॉन्स में सारे के सारे टू डूज़ आ रहे होंगे, जिसमें टाइटल होगा, डेट होगी और टू डू की आईडी होगी, वो डायरेक्ट मैं जो है अपने स्टेट के साथ मैप करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट पर जैसे ही मेरा कंपोनेंट दोबारा रीरेंडर होगा तो उसके अंदर सारे के सारे टू डूज़ मैप हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरा ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम ये करना है, वो ये है कि अगर लास्ट टाइम आप लोगों को याद हो तो ये जो अगर मैं स्वैगर पे आपको लेके चलूँ तो स्वैगर पे आपको याद होगा कि ये जो एपीआई है स्लैश टू डू स्लैश फाइंड ऑन कंप्लीटेड की, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे टोकन रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मुझे टोकन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ अपना JWT टोकन भेजूंगा तो ही मुझे रिस्पांस मिलेगा, वरना मुझे वो अनऑथराइज्ड एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम याद होगा कि बेसिकली जब हम लोगों ने एक्सियोस का सेटअप इंप्लीमेंट किया था तो उसके अंदर टोकन जो है बाय डिफॉल्ट मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया था। ठीक है, वो हमने उस टाइम इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पर लोगों ने लॉगिन की जो एपीआई वो इम्प्लीमेंट नहीं की थी, और ना ही हमने अपने टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्योंकि टोकन मौजूद है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मैं जो है वो रिमूव कर सकता हूँ, और यहाँ पर आकर हम टोकन की जगह सिंपल कर देंगे कि लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज पे जाओ और गेट आइटम में आप सिंपल टोकन को उठा लो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो लोकल स्टोरेज में जो भी टोकन आ रहा होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में इसके साथ अपेंड होकर ऑटोमेटिकली जा रहा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया है, अपने टोकन भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और अगर आप दोबारा मेरे एक्टिव टू डूज़ के पेज पे आते हैं तो मैंने प्रॉपर एपीआई भी लिख दी है और उसकी लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है, तो जब भी यूज इफेक्ट कॉल होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले टू डूज़ की लेंथ चेक करेगा, इस स्टेट की लेंथ चेक करेगा कि स्टेट की लेंथ एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस एपीआई को हिट करो। और वो एपीआई क्या करेगी, बेसिकली यूजर की आईडी एक्सट्रैक्ट करेगी फ्रॉम अवर टोकन, और उस यूजर की आईडी को चेक करेगा नल तो नहीं है। अगर नल है तो वो आपको अनऑथेंटिकेटेड का जो है वो एरर टोस्ट थ्रो कर देगा, और अगर ऑथेंटिकेटेड है तो वो एपीआई को हिट करके सारे के सारे टू डूज़ को आपकी इस स्टेट के साथ मैप करवा देगा, सिंपल है दैट। ठीक है, तो इसी के साथ जो है चलते हैं अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे और चेक करते हैं क्या ये मेरी जो लॉजिक है प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और ओके यहाँ पर मेरा ख्याल यूज इफेक्ट के अंदर में ओके यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं, तो ये भी लगा लेते हैं। ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा होता है कि अगर कोई भी डिपेंडेंसीज जो आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये शायद मैं लगाना भूल गया था। ठीक है, तो इसी को सेव कर लेते हैं, और सेव के साथ एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं कोई इशू और तो इशूज़ नहीं है यहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि और इशूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे और जो है ना वो चेक करते हैं क्या मेरी लॉजिक प्रॉपर्ली
काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो अब मैं अगर दोबारा अपने उस पे एक्टिव टू डूज़ के पेज पे आता हूँ और मैं पेज को अगर रिफ़्रेश भी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास फ़िलहाल जो है वो कोई भी टू डूज़ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और अगर मैं अपना कंसोल खोलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ना वो फ़िलहाल कोई भी एरर जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी के साथ जो है वो अगर मैं अपना एक दफ़ा नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, और नेटवर्क पे आते साथ ही अगर मैं नेटवर्क को क्लियर करता हूँ, और क्लियर करते साथ ही दोबारा अगर मैं रिक्वेस्ट पेज को रिफ़्रेश करूँगा, तो मुझे पता है मेरी रिक्वेस्ट दोबारा हिट होगी, ठीक है। तो जैसे ही हिट होगी तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क के अंदर वो जो रिक्वेस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आईडी 6 के बेस पे मुझे ये एक रिक्वेस्ट हिट हुई है, ठीक है, जो थी लोकल होस्ट 3000 स्लैश टू डू फाइंड ऑल नॉट कम्प्लीटेड बाय 6, ठीक है। और 200 का रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से मिल रहा है, और 200 के रिस्पॉन्स में जैसे आप रिस्पॉन्स के अंदर आएंगे तो मुझे आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में फिलहाल मेरे पास एम्प्टी एरे आ रहा है। और एम्प्टी एरे इस वजह से आ रहा है क्योंकि आईडी 6 के अगेंस्ट में मेरे पास कोई भी ऐसा टू डू नहीं पड़ा हुआ जो नॉट कम्प्लीटेड ना हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डेटाबेस के अंदर मैं एक टू डू हार्ड कोड कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि क्या वो टू डू डिस्प्ले होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, दोबारा अपने डेटा ग्रिप के अंदर आ जाता हूँ, और डेटा ग्रिप आने के साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पास एक यूज़र जो है ना वो आईडी 6 के नाम से बना हुआ है, जो आफाक जावेद था, जिसकी वजह से मैंने लॉगिन किया था, और उसका रोल एडमिन है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं टू डू के अंदर आता हूँ, और आईडी 6 के अगेंस्ट में हम एक टू डू जो है ना वो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी 7 के जो है ना वो केस में एक और जो है ना टू डू पड़ा हुआ जो नॉट कम्प्लीटेड है, ठीक है। तो बजाय एक और टू डू इंसर्ट करने के मैं काम करता हूँ कि यूज़र आईडी 5 के अगेंस्ट में मेरे पास यहाँ पे एक टू डू ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसकी आईडी है 7, ठीक है। तो मैं इस यूज़र 5 से लॉगिन करके देखता हूँ क्या मेरे पास ये ट्रू डिस्प्ले होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो एक दफ़ा यूज़र 5 की क्रेडेंशियल चेक कर लेते हैं। तो यूज़र 5 मेरे पास है असद सर्वर, और उसकी जो ईमेल है वो asad@gmail.com और पासवर्ड है एडमिन विद कैपिटल ए। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट करने के साथ ही मैं यहाँ पे asad@gmail.com से लॉगिन करूँगा, और पासवर्ड था कैपिटल ए के साथ एडमिन। और इसी के साथ जैसे मैं लॉगिन करूँगा, तो आगे सकते हैं मेरे पास जो है वो एक टू डू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो चुका है, लर्न नेक्स्ट जेएस, और डेट टाइम भी मेरे पास प्रॉपर्ली आ चुकी है, और यहाँ पे वो परफेक्टली डिस्प्ले भी हो चुका है, ठीक है। और यही टू डू था जो बेसिकली आप डेटाबेस से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप टू डू में जाएंगे तो लर्न नेक्स्ट जेएस, उसकी डेट भी प्रॉपर आ रही है, ठीक है, और नॉट कंप्लीट भी प्रॉपरली आ रहा है, और यूज़र 5 के अगेंस्ट में आ रहा था, तो इसलिए वो यूज़र 5 के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम लोगों ने क्या कर लिया है कि अपने जो नॉट कंप्लीटेड टू डूज़ हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर मैप करवा दिए, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये होगा कि हम जैसे ही यहाँ पर कोई भी टाइटल देकर सेव करवाएं तो वो टू डू जाकर बेसिकली उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट में जाकर डेटाबेस में सेव हो जाएगा और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हम इस एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं वीएस कोड की तरफ, और वीएस कोड के अंदर बेसिकली मैं अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे दोबारा खड़ा हुआ हूँ, और इस पॉइंट पे बेसिकली जो मैं एपीआई इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो टू डू को ऐड करने वाली एपीआई होने वाली है, ठीक है। तो वो आप बेसिकली स्वैगर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। वो बेसिकली ये वाली एपीआई होने वाली है जो बेसिकली पोस्ट की एपीआई होगी, और हम टू डू ऐड करे हुए हैं अगेंस्ट यूज़र आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें यूज़र आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोबारा आ जाते हैं एक्टिव टू डूज़ के पेज पे, और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बेसिकली एक ही इनपुट का जो है वो पैरामीटर मिलेगा, ठीक है, जो बेसिकली एक ही इनपुट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, और इसके अंदर भी अगेन हम वही कहानी कर रहे होंगे यूज़ रेफ वाली, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर अगर सिंपल एक यूज़र रेफ क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कर दूँगा कॉन्स्ट, और लेट सपोज करें मैं इसको नाम दे देता हूँ टाइटल का, ठीक है, टाइटल इक्वल्स टू, और हम कर देंगे रिएक्ट डॉट यूज़ रेफ, ठीक है। और इस यूज़ रेफ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और उसको नेक्स्ट स्टेप पे हमने बेसिकली क्या करना है कि इसको मैप भी करवाना है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर इनपुट के केस के अंदर मैं यहाँ पे कर दूँगा रेफ इक्वल्स टू, और हम इसको टाइटल के साथ मैप करवा देंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। और इसी पॉइंट पे बेसिकली क्योंकि मुझे एरर थ्रो कर रहा है टाइप का, तो मैं इसको यहाँ पर टाइटल को एनी कर दूंगा, तो मेरा ये एरर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं फिलहाल इसके अंदर टाइप डेफिनेशन इंप्लीमेंट करना नहीं चाह रहा, मैं इसको सिर्फ सिंपल रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे बेसिकली मैंने टाइटल का रेफ बनाया, उसे मैप भी कर दिया, और अब मुझे पता है कि इस बटन क्लिक के ऊपर जो मेरा नीचे जो सेव वाला बटन है, इस क्लिक होने पर मेरी जो है एपीआई हिट होनी चाहिए, और जाकर मेरा जो टू डू है वो मेरे डेटाबेस में सेव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ऑन क्लिक का फंक्शन भी मैप करवा लेते हैं, ठीक है, दैट विल बी ऑन क्लिक, और इसको हम बराबर कर देंगे एक, लेट सपोज करेंगे सेव टू डू का एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो सेव टू डू का फंक्शन फिलहाल नहीं बनाया हुआ, तो मैं ऊपर आया था और वो फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं से कर दूंगा कॉन्स्ट, ठीक है, सेव टू डू, ठीक है, और इसको एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर ये फंक्शन हमने मैप भी करवा दिया और यहाँ पे बना भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम तो मैं चेक करूँगा कि अगर जो मेरा जो इनपुट है जिसका मैंने ये रेफ मैप करवाया है, अगर वो एम्प्टी है तो हम उसे टोस्ट करवाएंगे कि यार आप पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इफ़, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इफ़ टाइटल डॉट करंट, ठीक है, जो करंट डॉम का ऑब्जेक्ट है वो उठाओ,
डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू इस इक्वल टू एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो इक्वल्स टू यहाँ पे लगेगा, सॉरी फॉर दैट गाइस, इक्वल्स टू एम्प्टी है तो यहाँ पर हम सिंपल टोस्ट करवा देंगे और टोस्ट में हम डॉट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग जो है प्रिंट करवा दूंगा कि प्लीज़ प्रोवाइड टाइटल, ठीक है, सिंपल इज दैट। और लेट सपोज करें क्योंकि अब उसने टाइटल प्रोवाइड नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि एपीआई रिक्वेस्ट को हिट करने की कोई तुक बनती है, तो मैं इसको ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में खोल लेता हूँ, ठीक है, इसको ज़रा अंदर ले आते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं सिंपल क्या करवा दूँगा, रिटर्न करवा दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर उसने टाइटल प्रोवाइड की है तो आगे जाने की ज़रूरत है, हम सिंपल फंक्शन रिटर्न हो जाएंगे। और लेट सपोज करेंगे उसने अगर टाइटल प्रॉपर प्रोवाइड किया हुआ तो अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को हिट करेंगे, ठीक है। तो एपीआई को हिट करने का सिनेरियो तकरीबन वही है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लूँगा, इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा क्योंकि ये सबसे कोड काफ़ी मिलता जुलता है, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर सिंपल हम क्या कर रहे होंगे, अगेन यूज़र की आईडी को गेट कर रहे होंगे फ्रॉम और लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे अगर यूज़र की आईडी जो है वो नल होगी तो हम टोस्ट थ्रो कर देंगे, अगर नल नहीं होगी तो हम ईपीआई हिट करेंगे। और ईपीआई के केस में क्योंकि हमने अवेट इस्तेमाल किया तो मैं इसको यहाँ पर एसिंक कर देता हूँ ताकि एरर रिमूव हो जाए, ठीक है, एसिंक्रोनस हो जाएगा फंक्शन। और इसी पॉइंट पर बेसिकली हम कस्टम एपीआई एक्सेस को इस्तेमाल करेंगे जो हमारा कस्टम एक्सेस का ऑब्जेक्ट था, और डॉट गेट नहीं करेंगे, सब हम डॉट पोस्ट करेंगे, ठीक है। और पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी और पोस्ट रिक्वेस्ट का जो है वो हमें यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो यूआरएल बेसिकली मैंने ऑलरेडी हार्ड कोड किया हुआ है अपनी एपीआई कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब एपीआई कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगर आप आएंगे तो आप बेसिकली यहाँ पर जो है वो ऐड का एक जो है वो देख सकते हैं फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें बेसिकली मैं यूज़र आईडी के पेज पे ये यूआरएल रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको इस्तेमाल कर लूँगा, तो यहाँ पर मैं आया था दोबारा अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे, और यहाँ पर हम सिंपल इसको हटा कर यहाँ पर मैं कर दूँगा API कॉन्स्टेंट्स डॉट टू डू और डॉट ऐड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर मुझे पता है कि यूज़र की आईडी जाएगी तो मैं ये वाली यूज़र की आईडी पास कर दूँगा, ठीक है। तो दैट विल बी यूज़र आईडी, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मुझे पता है जो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो सेकंड पैरामीटर होगा, तो थोड़ा सा इसमें अगर जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए, तो जो दूसरा पैरामीटर होगा ऑब्वियस सी बात है वो टाइटल होगा, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली मेरी स्वैगर के डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं तो जैसे आप मेरी इस टू डू को खोलेंगे, ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप खोलेंगे टू डू स्लैश यूज़र आईडी वाली, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी में मुझे टाइटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस टाइटल को भी हमने भेजना है जो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक है। तो दोबारा आते हैं अपने VS कोड के ऊपर, और इस पॉइंट पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि यूआरएल के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पेलोड का होगा, तो हम पेलोड में सिंपल जो है वो यहाँ पर टाइटल पास कर रहे होंगे, तो टाइटल, और वो बराबर होगा मेरे जो टाइटल से जो मैंने यूज़र एफ बनाया था अभी, जो मैप करवाया था बेसिकली वो होगा ये वाला, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर उस टाइटल को भी साथ में मैप करवा के भेज दूँगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। और इस पॉइंट पे जैसे ही मेरी जो रिक्वेस्ट हिट होगी तो मुझे पता है कि मुझे उसके बाद कोई मैपिंग नहीं करवानी, बल्कि मुझे सिंपल क्या करना है, इस पॉइंट पे जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो डेटाबेस के अंदर, सॉरी जो मेरा टाइटल नहीं, जो मेरा टू डू है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुका होगा। और जैसे इंसर्ट हो जाएगा तो मुझे पता है कि नेक्स्ट पॉइंट पर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल जो है वो अपने इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ जो दोबारा जाकर मेरे डेटाबेस से सारे के सारे नॉट कम्प्लीटेड उसको उठा के लेके आएगा और मेरा पेज ऑटोमेटिकली दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा और वो टू डू मुझे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर आकर नेक्स्ट स्टेप में कर सकता हूँ कि आप सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर दो, डेट इज गेट ऑल नॉट कम्प्लीटेड टू डूज, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी लॉजिक प्रॉपरली काम कर रही होगी और इस पॉइंट पर मेरे सारे के सारे जो लेटेस्ट नॉट कम्प्लीटेड टू डूज होंगे वो उठ के आ रहे होंगे, ठीक है। और इसी पॉइंट पर बेसिकली मैं यूज़र को जो है ना वो दो काम कर सकता हूँ, एक तो मुझे फॉर्म को दोबारा क्लियर करना है और दूसरा मैंने ये काम करना है कि जो बेसिकली मैसेज है वो यूज़र को शो करवाना है कि आपका जो टू डू है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो दोनों काम कर लेते हैं। तो एक में बेसिकली मैं टाइटल के डॉम ऑब्जेक्ट को गेट करते हुए, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी उसे सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर कर रहा हूँ ताकि मेरा फॉर्म क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट में बेसिकली हम टोस्ट करवा देंगे सक्सेस का, जिसके अंदर हम उसे बता देंगे कि आपका टू डू जो है वो एडिट सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर और कुछ चीज़ मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, तो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ पर बेसिकली ओके ये भी सही है, लॉजिक काम करे, ये भी सही है। ओके सो यहाँ पर मेरा ख्याल बेसिकली टाइटल का डॉम का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ मैं, तो मैं टाइटल का डॉम का ऑब्जेक्ट नहीं भेजूँगा बल्कि टाइटल के फॉर्म की वैल्यू जाएगी तो ये हो जाएगा करंट डॉट वैल्यू, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बेसिकली मैं टाइटल का डॉम का ऑब्जेक्ट ही भेज रहा था, ठीक है। तो अक्सर हो जाता है कोडिंग करते हुए।
तो ये सिनेरियोस कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ मुझे सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप ये परफॉर्म करना है कि अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो टू डूज़ मैंने मैप करवाए हुए हैं, यहाँ पर मेरे बेसिकली मल्टीपल ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा एक्टिव टू डू लिस्ट। यहाँ पर मुझे की का पैरामीटर भी प्रोवाइड करना जो मैं भूल चुका था, और ये की का पैरामीटर स्पेसिफिक टू रिएक्ट है, जहाँ पर बेसिकली आपको जो है ना वो यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती ताकि रिएक्ट ऑन बेसिस ऑफ दैट यूनिक वैल्यू हर एक चीज़ को सेपरेटली रेंडर कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मुझे पता है जो यूनिक वैल्यू है वो जाहिर सी बात है टू डू की आईडी होने वाली है, तो मैं यहाँ पे सिंपल टू डू की डॉट करके आईडी पास कर दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये स्पेसिफिक टू रिएक्ट है, इसका कोई नेस्ट या बैकएंड से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसी मैं सेव कर दूंगा, और सेव करते साथ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो सारी की सारी ये लॉजिक है ये प्रॉपरली काम कर रही होगी। इसी के साथ बेसिकली चलते हैं अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे और चेक करते हैं क्या ये लॉजिक प्रॉपरली काम कर रही है क्या नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं दोबारा अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे आ सकता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे एक्टिव टू डूज़ के पेज पे सिर्फ एक ही टू डू है जो ऐड हुआ है। और अगर फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी टाइटल प्रोवाइड ना करते हुए सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे प्लीज़ प्रोवाइड टाइटल का वो इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है। और अगर आप जैसे ही कोई भी टाइटल प्रोवाइड कर जो है लर्न जेएस के नाम से मैं एक और टू डू ऐड कर लेता हूँ, और देखते हैं कि क्या मेरे पास चीज़ें काम करती नहीं करती। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा जो फॉर्म है वो भी क्लियर हो चुका है, मेरा टू डू भी ऐड हो चुका है, और वही टू डू मुझे नीचे डिस्प्ले भी हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो लॉजिक है सेव करने वाली वो भी प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं जो है ना मल्टीपल टू डूज ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज करेंगे मैं कर सकता हूँ लर्न C++, इसको भी मैं सेव कर सकता हूँ, और अगेन वो भी मेरे पास सेव हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट डेट एंड टाइम। ठीक है, इसी के साथ आप मल्टीपल टू डूज इंसर्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ आप बेसिक डेटाबेस से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा अपने डाटा ग्रिप में आता हूँ और इस साथ ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो और टू डूज ऐड हो चुके हैं विद ID 10 एंड 11, और वो इंसर्ट हुए हैं अगेंस्ट यूज़र ID 5। ठीक है, और वो सारे के सारे नॉट कम्प्लीटेड है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मेरी ये लॉजिक है परफेक्टली काम कर रही है, और अभी मेरा ख्याल है ये है कि बेसिकली इस पेज पर सिर्फ दो ही APIs रह चुकी हैं जो मैंने इंप्लीमेंट करनी है। एक वो जिसमें मैं टू डू को मार्क कंप्लीट कर रहा हूँ, और एक वो जिसमें मैं टू डू को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और जाकर इन APIs को भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी सागर डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ, और आप टू डू के सेक्शन में बेसिकली देख सकते हैं कि मैंने दो एंड पॉइंट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। एक में बेसिकली हम टू डू को अपडेट करवा रहे हैं, जिसमें बेसिकली मैं उसका कंप्लीटेड का पैरामीटर जो है उसे ट्रू कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस टू डू ID, और इसी तरीके से हम टू डू को डिलीट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डू ID। ठीक है, तो चलती है VS कोड की तरफ चलते हैं और इन APIs को इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं दोबारा आया तो अपने VS कोड के अंदर, और एक्टिव टू डू के पेज के अंदर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने इस एक्टिव टू डू लिस्ट के कंपोनेंट को मैप करवाया हुआ है, वहीं पर बेसिकली मैंने दो फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, जिसमें बेसिकली एक में मैं डिलीट कर रहा हूँ और एक में मैं मार्क कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहीं पर बेसिकली हम APIs को कॉल करके उस टू डू को डिलीट भी कर सकते हैं और मार्क कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ टू डू को, तो इस फंक्शन को यहाँ पे ओपन करके नीचे ले आता हूँ मैं, और यहाँ पर हम बेस्ड ऑन दैट टू डू ID हम उस टू डू को डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन सेम वही कोड होगा, तो हम सिंपल जो है वो यहाँ से एक API कॉपी कर लेते हैं जो बेसिकली ये वाली होगी। इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ जहाँ पे हम कस्टम एक्सियोस का ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एसिंक्रोनस नेचर है या वेट लगा हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ पर एसिंक कर दूँगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट में बेसिकली मैं क्या करूँगा, उसको टू डू को डिलीट करूँगा बेस्ड ऑन दैट टू डू ID। तो यहाँ पर अगर आप मेरे API कॉन्स्टेंट्स के अंदर आते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को मैप करवा के रखा हुआ है URL को, तो आप जैसे ही मेरे टू डू के सेक्शन में डिलीट पे आएंगे तो आप बेस्ड ऑन दैट टू डू ID मैं वही वाला URL इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा आता हूँ एक्टिव टू डू के पेज पे, और यहाँ पर सिंपल हम कर देंगे API कॉन्स्टेंट डॉट टू डू डॉट यहाँ पे फाइंड नॉट कंप्लीट की वजह मैं कर दूँगा डिलीट, और डिलीट के केस में अगेन हम यहाँ पर पास करेंगे टू डू की ID। ठीक है, यूज़र ID नहीं जाएगी बल्कि टू डू की ID जाएगी, तो मैं कर दूँगा टू डू डॉट ID, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टू डू की ID पास कर दी है। अब जैसे ही रिक्वेस्ट हिट होगी तो मुझे पता है इस पॉइंट पे मेरा जो टू डू है वो मेरे डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट होने के साथ साथ मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, दोबारा अपने सारे के सारे टू डूज़ गेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं गेट करूँगा तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मेरे सारे के सारे टू डूज़ डिलीट हो चुके होंगे, तो मैं दोबारा एक काम करता हूँ, ये रिक्वेस्ट कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पर सारे के सारे नॉट कंप्लीट टू डूज़ को उठा कर लेके आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा होगा, बेस्ड ऑन दैट टू डू ID हम रिक्वेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टम एक्सियोस के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहा होगा मेरे बैक एंड पे जाकर बेस्ड ऑन दैट URL उस टू डू को डिलीट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टू डू ID, और जैसे हम डिलीट कर देंगे तो हम फिर दोबारा सारे के सारे नॉन कंप्लीटेड टू डूज़ को उठा के लेके आएंगे, तो फिर दोबारा जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट में सारे के सारे टू डूज़ उठ के आ रहे होंगे तो उसमें वो वाला टू डू नहीं होगा जो हम डिलीट कर चुके थे।
ठीक है। तो ये होती कि ये हो चुकी है मेरे पास जो डे टू डू की कहानी। इसी के साथ बेसिकली मैं मार्क कंप्लीट को भी कर लेता हूँ। तो उसमें भी तकरीबन यही काम होगा, सिंपली हम इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही बेसिकली मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे होंगे, अगेन ये भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, ठीक है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा क्योंकि अवेट लग रहा है और यहाँ पर मैं टू डू को मार्क कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दोबारा आप मेरे एक्सियो सेटअप के अंदर आते हैं, सॉरी एक्सियो सेटअप के अंदर नहीं, आप मेरी एपीआई कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क कंप्लीट का ऑलरेडी एक यूआरएल हार्ड कोड करके रखा हुआ है। वो भी बेसिकली मेरे पास से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो मेरे से टू डू की आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे और यहाँ पर अगेन मैं कर दूँगा एपीआई टू डू डॉट, यहाँ पे हम कर दूँगा मार्क कंप्लीटेड और यहाँ पर उसके अंदर टू डू की आईडी पास कर दूँगा। और जैसे ही वो मार्क कंप्लीट हो चुकी होगी तो वो जो है ना वो ऑल नॉट कंप्लीटेड टू डूज़ के अंदर नहीं आ रही होगी। तो जैसे ही मैं दोबारा डेटाबेस की हिट करूँगा तो उसके अंदर मेरे पास नॉट कंप्लीट वाला जो टू डू होगा, जो कंप्लीट हो चुका होगा, वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और कंफर्म कर लेता हूँ। अगर दोबारा मेरे स्वैगर के अंदर आते हैं तो देख सकते हैं कि जो मेरे पास टू डू को कंप्लीट करने वाली जो एपीआई वो पैच की है और डिलीट करने वाली डिलीट की है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको चेंज कर दूँगा। यहाँ पे जो कस्टम एक्सियोस डिलीट के केस में हो जाएगी, डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। और इसी के साथ जो मेरे पास मार्क कंप्लीट करने वाली वो पैच की रिक्वेस्ट है, तो मैं इसको पैच कर दूँगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको सेव कर देता हूँ और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी ये जो दो एपीआईज़ मैंने क्रिएट की थी मैंने प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर ली और ये प्रॉपर्ली काम कर रही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्योंकि जैसे हम उसको डिलीट करेंगे और जैसे ही हम मार्क कंप्लीट करेंगे तो मुझे करना क्या है कि बेसिकली यूज़र को एक मैसेज भी शो करवाना है ताकि यूज़र को पता लग जाए कि वो वाला टू डू डिलीट भी हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। तो डिलीट के केस में सिंपल यहाँ पे मैं टोस्ट करवा दूँगा। तो मैं कर दूँगा टोस्ट डॉट सक्सेस को दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसे कह दूँगा कि टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली मैं इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर देंगे टू डू मार्क्ड कंप्लीटेड, COMPLET मार्क कंप्लीटेड, ठीक है। और ये सक्सेसफुली को फ्लैट हटा देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैं यूज़र को मैसेज शो कर दूँगा कि आपका टू डू कंप्लीट हो चुका है और इस पॉइंट पे मैं उसे शो कर रहा हूँ कि आपका टू डू डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट कर ली है और उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर काम कर रही होगी। तो इसी से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही बेसिकली चलते हैं अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे और इस पॉइंट पे बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जो है वो टू डू को मार्क कंप्लीट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज करें कि मैं लर्न C++ वाला जो टू डू था उसको मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं मेरे जो टोस्ट है वो भी आ चुका है कि टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली और मेरा जो टू डू है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। और अगर आप दोबारा मेरे डेटाबेस के अंदर आते हैं और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि 11 मेरे पास मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं टेबल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो टू डू था विद ID 11 वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरी जो डिलीट की एपीआई है वो भी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो चुकी है, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो मैं मार्क कंप्लीटेड वाली भी चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं लर्न JS वाले को मार्क कंप्लीट करता हूँ तो देख सकते हैं कि टू डू मार्क कंप्लीटेड, आपका टू डू जो है प्रॉपर्ली मार्क हो चुका है कंप्लीटेड। और दोबारा अगर आप आके जो है ना वो इधर लिस्ट में अगर देखें तो वो यहाँ से हट चुका है क्योंकि इस लिस्ट के अंदर बेसिकली हम तमाम उन टू डूज़ को डील कर रहे होंगे जो नॉट कंप्लीटेड है, ठीक है। और यही चीज़ आप डेटाबेस से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप डेटा ग्रिप के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि लर्न JS फिलहाल जो है वो नॉट कंप्लीटेड है, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो कंप्लीट मार्क हो चुका है, ठीक है। क्योंकि वो कंप्लीट मार्क हो चुका था इस वजह से वो इस लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि इस लिस्ट के अंदर सिर्फ वही टू डूज़ उठ के आ रहे होंगे जो नॉट कंप्लीटेड है। तो इस पॉइंट पर मेरा ख्याल है कि हम जो ये कंप्लीटेड का जो पेज है, सॉरी एक्टिव टू डूज़ का जो पेज है वो प्रॉपर्ली जो है वो बना चुके हैं। इसी के साथ जो हमारा जो नेक्स्ट पे जो होगा एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम बेसिकली कंप्लीटेड के सेक्शन में जाकर यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कंप्लीटेड की एपीआईज़ को इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ पर सिर्फ अगेन मेरे पास दो ही एपीआईज़ हैं। एक में मैं बेसिकली सिंपली जो है वो कंप्लीटेड टू डूज़ को गेट कर रहा हूँ और सेकंड के अंदर हम बेसिकली उन कंप्लीटेड टू डूज़ को बेसिकली डिलीट भी कर सकेंगे, ठीक है। तो डिलीट वाली एपीआई तो हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके थे यहाँ पे, तो हम बेसिकली उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्लीटेड टू डूज़ की एपीआईज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं जो है बेसिकली आ चुका हूँ अपने एक्टिव टू डूज़ के पेज पे जो मैंने अभी क्रिएट किया था। और ये बेसिकली वही काम जो है ना मिलता जुलता काम हो रहा होगा कंप्लीटेड टू डूज़ के पेज के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्लीटेड टू डूज़ का पेज है जहाँ पर हम सारे के सारे वही टू डूज़ डिस्प्ले कर रहे होंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं। और आप इसको बेसिकली राउटिंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि राउटिंग के अंदर जैसे ही आप आते हैं स्लैश कंप्लीटेड के ऊपर तो मेरे पास जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो स्लैश कंप्लीटेड टू डूज़ का है, ठीक है। तो कंप्लीटेड टू डूज़ के अंदर भी ऑब्वियस ही बात है तकरीबन वही कहानी चल रही होगी जो
सेम एक्टिव टू डूज़ के अंदर ही है। तो मैंने टाइम को बचाने के लिए वो कोड बेसिकली वहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिया है ताकि मेरा टाइम बच सके। मैं सिर्फ आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा और मेरा ख्याल है ये तकरीबन मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो कंप्लीट टू डूज़ के अंदर अगर आप आते हैं तो अगर मैंने सिंपल एक टू डू का मॉडल क्रिएट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कंप्लीट टू डूज़ हैं वो उसके अंदर भी बेसिकली मेरे पास टाइटल आ रहा होगा, बैक एंड से डेट आ रही होगी और टू डू की आईडी आ रही होगी, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट मॉडल मैंने एक स्टेट क्रिएट कर ली जिस तरह मैंने एक्टिव टू डूज़ में क्रिएट की थी, ठीक है। और स्टेट को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया मैंने एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। और फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया है जिसमें बेसिकली उसका मैंने नाम रख दिया गेट ऑल कंप्लीटेड टू डूज़ का। और उसके अंदर अगेन हम बेसिकली यूज़र की आईडी गेट करेंगे, क्योंकि बेसिकली जितने भी ये कंप्लीट टू डूज़ होंगे ये मैं गेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन यूज़र आईडी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यूज़र की आईडी की इन्फॉर्मेशन गेट की फ्रॉम टोकन, ठीक है। वो मैंने गेट लॉगिन इन्फो का जो मेथड बनाया हुआ था यूटिल्स के अंदर, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट की। फिर चेक किया कि मेरे पास यूज़र नल नहीं होना चाहिए, अगर नल है तो अगेन टोस्ट कर दो कि आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, अगर नल नहीं है तो फिर हम रिक्वेस्ट को हिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट हिट हो रही है वो हो रही है फाइंड कंप्लीटेड वाली, ठीक है। तो अगर आप इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो रिक्वेस्ट हैं, एक है फाइंड नॉट कंप्लीटेड वाली और एक है फाइंड कंप्लीटेड वाली, ठीक है। तो फाइंड नॉट कंप्लीटेड वाली तो हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके थे एक्टिव टू डूज़ के पेज पे, लेकिन ये फाइंड कंप्लीटेड वाली जो है वो अभी हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और ये भी काम कर रही है बेस्ड ऑन यूज़र आई डी, ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास उससे सारे के सारे कंप्लीट टू डूज़ आ जाएंगे रिस्पॉन्स में, तो मैं बेसिकली उसको इस स्टेट में मैप करवा दूँगा जो मेरी टू डूज़ की स्टेट होगी, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली मैंने यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट का जो है वो मेथड डिफाइन कर दिया, जहाँ पर मैं टू डूज़ की लेंथ चेक कर रहा हूँ कि अगर उसकी लेंथ 0 है, इसका मतलब ये है कि अगर उसका एरे एम्प्टी है तो आप इस एपीआई को हिट करो। इसलिए हिट करोगे कि जैसे आप इस एपीआई को हिट करोगे वो आपके सारे के सारे टू डूज़ को बैकएंड से उठाकर डेटाबेस से उठाकर लाकर यहाँ पे मैप करवा देगा। सिंपल सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कहानी वही है, तकरीबन वही है जो हमने एक्टिव टू डूज़ में इंप्लीमेंट की थी। और अगर आप नीचे जाते हैं तो बेसिकली मैंने वही काम किया हुआ जो मैंने एक्टिव टू डूज़ में किया होता है। सिंपली बेस्ड ऑन टू डूज़ मैंने सारे के सारे उन टू डूज़ पे लूप किया है, ठीक है। और लूप करके मैंने उसे की प्रोवाइड कर दी है, डेट प्रोवाइड कर दी है और आईडी और टाइटल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने जो डिलीट टू डू का फंक्शन मैप करवाया हुआ था उसके अंदर मैंने डिलीट की एपीआई भी मैंने इंप्लीमेंट कर दी, जिसमें बेसिकली हम वही एपीआई इंप्लीमेंट कर रहे होंगे जो हमने एक्टिव टू डूज़ के अंदर इंप्लीमेंट की थी। अगर आप एक्टिव टू डूज़ के अंदर भी आते हैं तो जो डिलीट का काम मैंने यहाँ पर किया था वही एग्जैक्ट काम यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। सेम वही काम हो रहा है, जहाँ पर मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ बैक एंड पे और बेस्ड ऑन दैट टू डू आईडी हम जो है वो उस टू डू को डिलीट कर रहे थे। और फिर हम दोबारा जो है वो गेट ऑल कंप्लीटेड टू डूज़ की एपीआई को हिट करेंगे ताकि दोबारा जितने भी कंप्लीटेड टू डूज़ हैं वो मेरे पास आ जाएँ। और इसी के साथ बेसिकली मैं टोस्ट करवा दूँगा कि आपने जो टू डू है वो डिलीट कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव के साथ ही आप इसको बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं। आप दोबारा अगर जो है वो मेरे कंप्लीट टू डूज़ के पेज पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लर्न जेएस था जो मैंने लास्ट टाइम मार्क कंप्लीट कर दिया था तो वो बेसिकली मेरे कंप्लीट टू डूज़ में आ चुका है, ठीक है। उसी के साथ अगर आप दोबारा एक्टिव टू डूज़ के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो लर्न नेक्स्ट जेएस है अगर मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ कंप्लीट, तो आप देख सकते हैं कि वो मार्क हो चुका है कंप्लीट, यहाँ से हट चुका है। लेकिन जैसे आप कंप्लीट सेक्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लर्न नेक्स्ट जेएस का टू डू यहाँ पे कंप्लीटली मार्क हो चुका है, ठीक है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो तो आप किसी भी टू डू को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा और इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इस पॉइंट पे ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ एक दफ़ा दोबारा रन केस कर लेते हैं। लेट सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक और टू डू करके देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ लर्न पाइथन कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को मैं सेव करवा दूँगा तो मेरा टू डू ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मार्क कंप्लीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको मार्क कंप्लीट करूँगा यहाँ से चला जाएगा और मेरे पास कंप्लीट के सेक्शन में आ जाएगा और कंप्लीट के सेक्शन में आते साथ ही बेसिकली आप इसको फर्दर डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट करेंगे तो वो टू डू बेसिकली आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यूज़र उस यूज़र के अगेंस्ट में कोई भी टू डूज़ मौजूद नहीं है। तो आप दोबारा अगर मेरे डेटा ग्रिप में आते हैं और आते साथ ही अगर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी टू डूज़ फिलहाल मौजूद नहीं है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम दोनों पेजेस इंप्लीमेंट कर चुके हैं, एक्टिव टू डूज़ भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं और कंप्लीट का सेक्शन भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है बेसिकली वो यूज़र्स का होने वाला है। और ये मुझे पता है कि ये बेसिकली सिर्फ उस ही यूज़र के लिए है जिसके पास एडमिन का रोल होगा, ठीक है। एडमिन के रोल के अलावा कोई भी यूज़र यहाँ पर आकर जो है वो इस डेटा को नहीं देख सकता, ना ही उस डेटा को डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बेसिकली उसके अंदर हम बेसिकली इन एपीआईज़ को इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर मैंने यूज़र्स का पेज जो है वो ओपन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सारा का सारा जो कोड है वो मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया है। और अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली यूज़र्स के लिए सिर्फ 2 ही एपीआईज़ बनाई थी, जहाँ पर हम सारे के सारे यूज़र्स को गेट कर रहे होंगे और जहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी हम उस यूज़र को डिलीट कर रहे होंगे। इस चीज़ को आप बेसिकली स्वैगर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली स्वैगर में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूज़र के सेक्शन में मैंने सिर्फ 2 एपीआईज़ क्रिएट की थी, एक गेट स्लैश यूज़र जिसमें सारे के सारे यूज़र्स को हम गेट करेंगे और इसी के साथ डिलीट का होगा जिसमें हम यूज़र को डिलीट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी।
ठीक है। तो ये 2 एपीआईज़ को इंटीग्रेट करना था, तो मैंने टाइम बचाने के लिए सारा का सारा कोड ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कोड होगा जैसे हम बाकी पेजेस में इम्प्लीमेंट करते हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया मैंने यूज़र मॉडल का, क्योंकि मैं बेसिकली बैकएंड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और आईडी। और इसी इंटरफेस का बेसिकली मैंने यहाँ पर एक इसकी इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए एक स्टेट डिफाइन कर ली है, जो बेसिकली मेरे पास इस यूज़र मॉडल का एरे होगा। और जब ये कंपोनेंट स्टार्टिंग में रेंडर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल जो स्टेट होगी मेरी, वो क्या होगी, एम्प्टी एरे, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, और फंक्शन में अगर आप लोगों को याद हो तो बेसिकली हम ये एक्सेस बेसिकली उन्हीं यूज़र्स को प्रोवाइड करेंगे, इसका रोल क्या होगा, एडमिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल गेट ऑल यूज़र्स का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और उसमें बेसिकली सबसे पहले तो मैंने रोल गेट किया है, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि रोल नहीं नल ना हो, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू नल। और दूसरा ये कि रोल एडमिन होना चाहिए, ठीक है। अगर एडमिन होगा और नल नहीं होगा रोल, तभी आप एपीआई को हिट करेंगे, वरना आप सिंपल क्या करवा सकते हैं, टोस्ट करवा सकते हैं फॉरबिडन रिसोर्स, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया गेट ऑल यूज़र्स का, और यहाँ पर यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र्स की जो लेंथ है वो इक्वल टू 0 है, तो आप इस फंक्शन को कॉल कर लो, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बेसिकली होगा ये कि जब भी जो है वो यूज़र्स हमारे पास जो है वो इनिशियल में एम्प्टी होंगे, तो बेसिकली वो इस एपीआई को हिट करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन को कॉल करते साथ ही हमारी एपीआई हिट होकर सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे, सिर्फ उस केस में जिस केस में जो मेरा रोल है बेसिकली वो एडमिन हो, ठीक है। और रोल बेसिकली हम लोग गेट कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट टोकन, टोकन को डिकोड करते साथ, क्योंकि उसके अंदर मेरे पास रोल भी आ रहा है, तो हम वहाँ से रोल गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैं जो है ना वो यूज़र इफेक्ट के साथ मैंने जो है उस फंक्शन को मैप भी कर दिया है कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये फंक्शन हिट हो जाएगा और मेरी एपीआई कॉल हो जाएगी। और नीचे अगर आप आते हैं तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल की रो के अंदर मैंने सारे के सारे यूज़र्स को मैप करवा दिया, जिसमें बेसिकली हम यूज़र्स के जो स्टेट है उस पर लूप लगा रहे हैं, और एक एक यूज़र को उठाते हुए यहाँ पर मैंने की भी डिफाइन कर दी, जो बेसिकली यूज़र की आईडी होने वाली है। और फिर मैंने यूज़र के फर्स्ट नेम को, यूज़र के लास्ट नेम को और यूज़र की ईमेल को मैंने डिस्प्ले करवा दिया। और सेम क्योंकि मैं यूज़र को डिलीट भी कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डिलीट के बटन के अंदर उसकी लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर दी है, जो एग्जैक्ट सेम वही लॉजिक है जिस केस में हम लोग टू डूज़ को डिलीट कर रहे थे, ठीक है। तो वही रिक्वेस्ट होने वाली, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मेरा यूआरएल होगा वो डिफरेंट होगा, वो होगा यूज़र डॉट डिलीट, और उसके अंदर बेसिकली हम यूज़र की आईडी पास कर रहे होंगे, जो यूज़र की आईडी मेरे पास यहाँ से उठ के आ रही होगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल फिर हम टोस्ट करवा देंगे कि आपने यूज़र को डिलीट कर लिया, और डिलीट करते साथ ही बेसिकली क्योंकि मुझे अपने यूज़र्स को रिफ्रेश करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ, तो मैं दोबारा फंक्शन कॉल करूँगा गेट ऑल यूज़र्स वाला, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी ये दोनों एपीआईज़ प्रॉपर्ली काम कर रही होंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं इसी के साथ अपने यूज़र्स के पेज पे, और यूज़र्स के पेज पे जाकर जाते साथ ही इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि मेरे पास काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ अपने टू डू ऐप के ऊपर, और एक दफ़ा मैं यूज़र्स वेरीफाई कर लेता हूँ अपने डेटा ग्रिप से, ठीक है। तो डेटा ग्रिप के अंदर अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आफाक जावेद के नाम से जो यूज़र ऐड है वो एडमिन है, और असद सर्वर के नाम से जो यूज़र ऐड है वो नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले असद सर्वर से लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड है मेरे पास असद, सॉरी जो ईमेल है मेरे पास वो है asad@gmail.com, और पासवर्ड है एडमिन, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ asad@gmail.com, पासवर्ड है एडमिन विद कैपिटल ए। लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करते साथ ही जैसे मैं यूज़र्स के पेज पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे वो क्या कह रहा है कि फॉरबिडन रिसोर्स इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि इसका जो रोल है डेटाबेस के अंदर अगर आप देखें तो वो नॉर्मल यूज़र का रोल है, ठीक है, वो एडमिन नहीं है। तो इस वजह से उसने मुझे कह दिया है कि आप फॉरबिड हो, आप इस पेज पे नहीं आ सकते, आप इस पेज में कोई भी डाटा नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी ये वाली लॉजिक प्रॉपरली काम कर रही है। इस तरीके से मैं लॉग आउट करता हूँ, और अब मैं एडमिन के यूज़र से लॉगिन करता हूँ। तो एडमिन के यूज़र मेरे पास है आफाक जावेद, ठीक है, और उसका जो ईमेल है वो है afaq@gmail.com, और पासवर्ड है admin123। तो इसी इसके साथ लॉगिन कर लेते हैं। तो इट इज़ afaq@gmail.com, और पासवर्ड है admin123। और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करते जैसे मैं यूज़र्स के पेज पे आऊँगा, तो देख सकते हैं कि मुझे उसने फॉरवर्डिंग का एरर थ्रो नहीं किया, और इसी के साथ उसने सारे के सारे जो मुझे यूज़र्स हैं वो भी दिखा देंगे कौन कौन से यूज़र्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन पर रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आफाक जावेद जो मैं खुद हूँ वो भी आ रहा हूँ, और इसी के साथ बाकी के तमाम यूज़र्स आ रहे हैं जो इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरी जो गेट और यूज़र्स वाली एपीआई वो भी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो चुकी है। इसी के साथ मैं एक काम करता हूँ, डिलीट यूज़र वाली एपीआई भी टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज करें कि जो असद सर्वर का यूज़र है वो जो है ना मेरी उससे नहीं बनती, या मैं उसका एक्सेस रोकना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा तो यूज़र क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा सर्वर के नाम का यूज़र जो है वो डिलीट हो चुका है, और मेरे पास अब आपको ऐसा सर्वर कहीं पर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर अभी आप लॉग आउट करके asad@gmail.com से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, और पासवर्ड वही रखता हूँ मैं एडमिन विद कैपिटल ए, लॉगिन करूँगा, तो अब आपको दिखा देगा कि यूज़र नॉट फाउंड asad@gmail.com, क्योंकि वो यूज़र मैंने क्या कर दिया था, ऑब्वियस सी बात है, डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो है ना मेरी दोनों एपीआईज़ प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। अगर मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ विद एडमिन, ठीक है,
और यहाँ पर आकर मैं पासवर्ड देता हूँ admin123, लॉगिन करता हूँ। तो इस पॉइंट पर मेरी सारी की सारी एपीआईज़ प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। अब सिर्फ मुझे एक चेक ये लगाना है कि जो यूज़र मेरे पास जो एडमिन का यूज़र होगा मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे ही डिलीट कर दिया तो मेरे पास एडमिन का राइट चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि ये डिलीट का बटन जो है वो उस यूज़र के सामने शो नहीं होगा जिसका रोल एडमिन होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आ सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आते साथ ही बेसिकली जो है वो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। अगर मैं नीचे आता हूँ बटन के ऊपर कि यहाँ पर लेट सपोज करें कि मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि हिडन का, ठीक है। और हिडन में बेसिकली मैं कंडीशन पास कर दूंगा कि जो यूज़र है, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिकली आप देखें तो यूज़र पे लूप किया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास जो करंट ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यूज़र आया है, ठीक। तो मैं बेसिकली यूज़र का रोल चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर रोल इक्वल टू जो है वो एडमिन है, अगर एडमिन का रोल है तो ये जो बटन होगा वो हिडन होगा, ठीक है। ट्रू कर दूंगा मैं इस बटन को ट्रू, वरना एल्स के केस में मैं इसको फॉल्स करता हूँ, सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने कंडीशन लगाई वो ये लगाई है कि यूज़र के रोल को मैं चेक कर रहा हूँ, और जैसे ही वो एडमिन होगा तो हम इस बटन को हाइड रखेंगे, वरना हर केस में ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो अब ये बेसिकली रोल का एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि बेसिकली मैंने इसको मैप नहीं करवाया अपने मॉडल के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि बैक एंड से मुझे पता है कि मेरे पास रोल भी आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल रोल को एज अ स्ट्रिंग मैप करवा दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी के साथ मैं उसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी ये लॉजिक है ये प्रॉपर्ली काम कर रहे होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आप दोबारा मेरे इस पेज पे आएंगे तो देख सकते हैं कि जो मेरा एडमिन यूज़र है, जो बेसिकली मैं खुद अब मैंने अपने नाम से बनाया हुआ है, ठीक है, उसके आगे मेरे पास डिलीट का बटन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं ही इस एप्लीकेशन का ऑनर हूँ, तो मैं इस एप्लीकेशन के अंदर से अपना रोल जो है वो डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम यूज़र्स के मैं रोल को डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो है वो मेरे तमाम सिनेरियोज जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो चुके हैं। हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं कि लेट्स सपोज करें कि एडमिन के अलावा अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो मेन्यू है यूज़र्स का मेन्यू, ये बाकी किसी और यूज़र को नज़र भी ना आए, ठीक है, क्योंकि अब लेट्स सपोज करें कि मैं अगर लॉग आउट करके मैं इससे लॉगिन करता हूँ safdar@gmail.com से, अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ safdar, ठीक है, @gmail.com, और पासवर्ड एक दफ़ा डेटाबेस से वेरीफाई कर लेते हैं, और पासवर्ड है मेरे पास एडमिन, ठीक है। तो मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, दैट इज़ एडमिन, और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो यूज़र है, अगर आप डेटाबेस में देखें तो ये नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। और तो बेसिकली नॉर्मल यूज़र को मैं चाह रहा हूँ कि वो उसको ये यूज़र्स का जो टेबल है वो ऑल्दो कि मैंने फॉरवर्ड की है रिसोर्स, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि यूज़र्स का जो ये मेन्यू है उससे नज़र ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उस केस को भी आप कैट आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने दोबारा VS कोड की तरफ, और मैं चलता हूँ अपने जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर, नेविगेशन बार के अंदर, और नेविगेशन बार के अंदर सिंपल मैं क्या करूँगा, आपका जो ये वाला मेन्यू है यूज़र्स का मेन्यू, इस पे अंदर बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, एक कंडीशन लगा दूंगा बेस्ड ऑन रोल, ठीक है। तो वो सिंपल कंडीशन होगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रोल को गेट कर लूँगा, तो मैं कर दूंगा कॉन्स्ट रोल इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे, सॉरी लोकल स्टोरेज से गेट नहीं करेंगे, हम गेट करेंगे फ्रॉम JWT कोड, जब हमने फंक्शन बनाया था यूटिल के अंदर, तो गेट लॉगिन इन्फो डॉट रोल, ठीक है। यहाँ से हम रोल को गेट करेंगे, और यहाँ पर आते साथ ही मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास लिंक है तो यहाँ पर मैं स्टाइल के थ्रू इसको टैगल आउट कर सकता हूँ। मैं करता हूँ स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल के अंदर आते साथ ही मैं इसकी स्टाइलिंग में प्रोवाइड कर दूंगा कि जो डिस्प्ले है, ठीक है, उस डिस्प्ले को आप क्या कर दो, नन कर दो, लेकिन उस कंडीशन में करना जिस कंडीशन में रोल एडमिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि इफ़ रोल इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन, अगर रोल एडमिन नहीं है तो आप जो डिस्प्ले है उसको बेसिकली क्या कर दो, आप उसको कर दो नन, ठीक है। और एल्स के केस में बेसिकली आप सिर्फ एक सिंपल स्ट्रिंग पास कर दोगे, सेम सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी के साथ मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी सही शक्ल नज़र आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोड फॉर्मेट हो चुका है। मैंने सिर्फ एक सिंपल कंडीशन लगाई है बेस्ड ऑन डिस्प्ले कि अगर उसका रोल जो है वो एडमिन नहीं है तो दैट सी बात है, उसे मेन्यू नज़र नहीं आना चाहिए, तो मैं डिस्प्ले को रन कर रहा हूँ। अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि वो मुझे डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। तो उसी के साथ जैसे इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के साथ दोबारा मैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ आता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यूज़र्स का मेन्यू है वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और दोबारा सफदर से हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, इट वॉज safdar@gmail.com, पासवर्ड था एडमिन, और इससे अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो क्योंकि एक नॉर्मल यूज़र है तो आप देख सकते हैं कि इसको यूज़र्स का मेन्यू शो ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इसके पास ना ही उसके राइट्स हैं तो उसको शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैं लॉग आउट करके इसको मैं अपने यूज़र नेम से जो है वो लॉगिन करूँगा, ठीक है,
दैट वाज एडमिन 123 लॉगिन करता हूँ, तो देख सकते हैं कि मेरे केस में क्योंकि मेरे पास रोल एडमिन का है तो मुझे यूज़र्स का टेबल शो भी हो रहा है और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम कंप्लीटली जितनी भी एपीआईज हम लोगों ने बनाई थी उसे प्रॉपरली हम अपनी फ्रंट एंड के रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि जो ये मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा बंद कर दूँ, ठीक है, मेरा बैक एंड और फ्रंट एंड, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों को एक रिपॉजिटरी के अंदर जो है वो कमिट करके आप लोगों को उनका यूआरएल प्रोवाइड कर दूँ, तो आप इसको फर्दर जो है ना इस एप्लीकेशन को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द फाइनल वीडियो ऑफ टू डू ऐप। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी वो फाइनल वीडियो होगी जिसके अंदर हम बेसिकली स्टूडियो एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर रहे होंगे, और उसके अंदर बेसिकली मैं आपको गिटहब का यूआरएल भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर बेसिकली पूरे का पूरा प्रोजेक्ट भी पड़ा होगा, ताकि आप जाकर इस प्रोजेक्ट को अपने एंड पे इसके साथ टेस्ट भी कर सकें और इसके साथ प्ले ऑफ करके आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी यू इन द फाइनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।